सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में। वेलकम आपका। देखो, हम बात कर रहे थे द रोड नेट टेकन के बारे में। हमने लगभग 2 स्टैंजास पढ़ लिए हैं और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आया तो एक बार फिर दोबारा देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इस इंग्लिश से भागते हैं कई बार दूर। तो आपको थोड़ा सा इसको इसे फ्रेंडशिप करनी है, फिर आगे बढ़ना है, ज़्यादा समझ में आएगा। अरे बात समझ में, आपने कई बार देखा होगा कि हम जिससे एक प्रकार से थोड़ा मन लगा लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। होता है नहीं होता है? तो यही काम आपको करना है। देखो, बात कर रहे थे हम कल, हमने इसके पहले 2 स्टैंजास की बात कर ली थी, लेकिन आज बात करेंगे हम इसके बारे में, नेक्स्ट स्टैंजास के बारे में। देखो, बात कर रहे थे हमने देखा अब तक कि एक प्रकार से 2 रास्ते थे, तो कभी उसको चूज नहीं कर पा रहा था, इसको लूँ या इसको लूँ, यानी कि इस पे जाऊँ या इस पे जाऊँ। एक तरफ था एक प्रकार से पीला जंगल, पतझड़ का ऋतु का जंगल, उसमें आगे जाके रास्ता किससे मुड़ रहा है, एक प्रकार झुरमुट झाड़ियों में। दूसरा था एक प्रकार ऐसा रास्ता जहाँ पर घासदार था। कैसा था? घासदार। कभी क्या करना चाहता है, वो सोच रहा था कि मैं इस पे जाऊँ या इस पे जाऊँ, लेकिन दोनों की खास बात ये थी कि दोनों सेम नज़र आ रहे थे। सेम का मतलब कि दोनों पे लोग बहुत कम चले थे, दोनों रास्ते पे। थर्ड बात क्या थी, करते हैं उसके बारे में बात। देखो देखो, and both that morning equally lay and leaves no step hard trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well leads on to way, I doubted if I should ever come back. यह हमारा थर्ड स्टेंजा है। देखो, वर्ड मीनिंग देखते हैं पहले। क्या है इसका? इक्वली जानते हो बच्चों, समान रूप से। इक्वल क्या होता है? समान रूप से। फिर बताया गया आपको आगे, उसके बाद ले इन लीव्स, यानी कि पत्तों से ढके हुए थे। पत्ते होते हैं ना, तो पत्तों से ढके हुए थे, इसका मीनिंग होगा अपने पास। हमारे पास है ट्रोडन ब्लैक, यानी कि पैरों से कुचले जाने पर पत्तों का काला पड़ना। आप जानते हो कि हम कई बार जैसे रास्ते में जाते हैं, तो जैसे आप पत्तों पे चलोगे, पत्ते होते हैं ना, लीव्स पत्तियां होती है, उस पर चलोगे तो क्या होगा, वो पत्तियां काली पड़ जाती है। होता ही नहीं होता ऐसा, यानी कि मुरझा जाती है। तो वही बात है। तो यहाँ बोलेंगे ट्रोडन ब्लैक का मीन क्या होगा, यानी कि पैरों से कुचलने पर पत्तियों का काला पड़ जाना, एक प्रकार से काला हो जाना। केट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इसका मीन होगा कि पहली सड़क पर किसी अन्य दिन यात्रा करने का निश्चय किया। कवि ने क्या किया, सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, पहली सड़क पे तो किसी दिन यात्रा कर लूँगा, आज मैं दूसरी पे चल चलता हूँ। किस पे जाता हूँ? दूसरे पे चलता हूँ। इसलिए कभी कहना चाहता है कि मैंने डिसाइड ये किया कि एक काम करता हूँ, मैं इस पहली सड़क को छोड़कर मैं दूसरे पे यात्रा कर लेता हूँ आज तो। अर्थात तो कहना चाहता है कि मैं वो उन पर एक प्रकार चलना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि देखो, लीड्स का मीन होगा बच्चों, यानी कि सड़क या रास्ता, जिससे यानी कि जिस जगह जाना है उसको बोलते हैं लीड। कहते हैं हम यहाँ से यहाँ तक लीड करते हैं, यानी कि जाते हैं, उसे बोलते हैं। डाउटेड का मीन होगा संदेता। क्या था? संदेता। और एवर तो होता है कभी। क्या होगा? कभी। चलो करते हैं ट्रांसलेट इसका। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड लीव्स नो स्टेप एंड ट्रोडन ब्लैक। क्या कहा कवि ने? सुनो। और उस दिन प्रातः दोनों ही रास्ते समान रूप से ऐसी पत्तियों से ढके थे जिन्हें किन्हीं कदमों से के द्वारा, यानी कि काला नहीं किया गया था। कहने का मतलब कुचला नहीं किया गया था। कहने का मतलब अब दूसरे दिन क्या हुआ, कवि ने देखा कि वो जो रास्ते थे ना दोनों, एक प्रकार से बिल्कुल हरे भरे थे, कोई उस पर चला ही नहीं था, पत्तियां बिल्कुल काली नहीं पड़ी हुई थी, यानी कि किसी के द्वारा कुचली नहीं की गई थी। तो देखा उसने आगे कि उस दिन प्रातः दोनों ही समान रूप से ऐसी पत्तियों से ढके थे। जो रास्ता था जिस दिन वो गया, तो वो रास्ता इस प्रकार से था कि वो पत्तियां थी ना, वो किसी के द्वारा कुचली नहीं गई थी, यानी कि वहाँ पर कोई लोग नहीं गए थे। और फिर देखो, फिर का अर्थार्थ कोई उन पर नहीं चला था। आगे बोलता है वो, अरे आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर
कम बैक। क्या कहा कवि ने, देखो आगे फिर बोला हमसे कवि ने, अरे मैंने पहले रास्ते पर किसी दिन यात्रा करने का निश्चय किया। अरे मैंने क्या किया, मेरे मन में ये विचार आया कि मैं क्या करूं, यानी कि मैंने निश्चय किया कि पहले रास्ते पर मैं क्या करूं, किसी दिन यात्रा करूं। आज तो मैं क्या करता हूं, दूसरे पे चलता हूं, इस पे चला जाता हूँ, किसी दिन आऊँगा ना तो पहले रास्ते में क्या कर लूँगा, यात्रा कर लूँगा। ऐसा कभी कहना चाहता है हमसे। बट देखो अर्थात कभी कहना चाहिए, मैंने सोचा कि मैं इस रास्ते पर किसी दिन यात्रा करूँगा। हालांकि देखो, हालांकि उसमें मैं जानता था कि किस प्रकार से एक रास्ता आगे से बढ़ता ही जाता है। मैं जानता हूँ कि एक रास्ता है ना, अगर आप किसी रास्ते पे चल पड़ो, रास्ता चलता ही चला जाता है, होता ही नहीं होता है। आपने कभी देखा कि रास्ता कभी खत्म होता है, लगभग चलता रहता है। कि कहीं जैसे कि मान लीजिए रास्ता जा रहा है तो हो सकता है वो इधर मुड़ जाए या उधर मुड़ जाए, लेकिन वो चलता ही रहता है हमेशा, होता है ना। तो कभी कहना चाहता है कि मैं जानता था कि एक प्रकार से रास्ता कभी खत्म होने वाला नहीं था, इसलिए मैंने सोचा मैं इस रास्ते को छोड़कर दूसरे पे चला जाता हूँ। आज तो मैं इस पे चल जाऊँगा, कभी आऊँगा तो मैं फर्स्ट रास्ते पे जरूर चलूँगा। इस प्रकार से कभी सोच रहा है यहाँ पे। फिर क्या बोला उसने, I doubted if I should ever come back। और कभी क्या कहना चाहता है आगे देखो, और मेरे मन में संदेह था कि मैं शायद कभी भी वापस नहीं आऊँगा। लेकिन मेरे मन में ये डाउट भी था कि शायद मेरा कभी आना ही नहीं हो इस रास्ते पे। अगर मैंने पहला रास्ता छोड़ दिया तो मैं तो कहने का मतलब जरूरी थोड़ी है मैं वापस आऊँगा ऐसे, और मैं ऐसी स्थिति को छोड़ दूंगा, ऐसे शानदार आनंद को छोड़ दूंगा। लेकिन दूसरा भी नहीं छोड़ सकता, वो भी तो कितना अच्छा रास्ता है। कंफ्यूजन है बेचारे, डाउट में कहीं। चलो आगे। अर्थात मैं जानता था कि मैं इस पहली सड़क पर शायद कभी यात्रा करने के लिए वापस नहीं आ पाऊंगा। कभी कहना चाहता था, मैं जानता था कि वापस मैं शायद इस सड़क पर यात्रा करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। अब मुझे डिसाइड करना था कि मैं इस पे जाऊं या इस पे जाऊं। देखते हैं लास्ट स्टेंजा क्या कहता है, आइए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई। उसके बाद में दिया हमें समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences। देखो वर्ड मीनिंग देख लो इसके। विद साई का मीन होगा हाँ भरना, जैसे हाँ भरते ना ऐसे करते हैं तो उसको बोल दे हाँ भरना, करते हैं ना ऐसे। देखो उसके बाद में समवे यानी कहीं, उसके बाद एजिस एंड एजिस बहुत लंबे समय के लिए, हैंस इस कारण से, या एतयव या अतः इस प्रकार से बोलते हैं। लेस ट्रेवल्ड यानी कम उपयोग में आई थी। लेस ट्रेवल्ड का मीन क्या होगा, यानी कि यात्रा कम की गई थी। और बताया आगे डिफरेंसेस आई मीन अंतर करना। अब कभी क्या कहना चाहता है, आई शैल बी ट्रेवलिंग दिस विल विद अ साई समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, एंड आई टुक द one less traveled by, and that has made all the differences। क्या कहा, मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात भविष्य में कहीं यहाँ भर कर ये कहा, यानी कि कहता रहूँगा, ये कहता रहूँगा आगे जाके कि एक स्थान पर जंगल में दो रास्ते भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते थे। अब क्या करूँगा मैं, जैसे कि मैं कहीं यहाँ से भी चला जाऊँगा, लेकिन कभी जाने के बाद मुझे ये बातें वापस कभी आएंगी तो मैं लोगों को सुनाऊँगा। मैं कहूँगा कि एक बार क्या हुआ था, मैं ऐसे रास्ते पे गया था जहाँ पर दो रास्ते अलग अलग प्रकार के थे, डिफरेंसेस थे, लेकिन मैं वहाँ पर क्या था, भ्रमित था, मैं उसको चूज नहीं कर पाया था। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते थे ऐसे रास्ते मुझे दिखे, और मैंने वो रास्ता चुन लिया जिस पर कम लोग चले थे, और इसी ने मेरे जीवन में सारा अंतर ला दिया। अब देखो मेन बात यही थी कि कवि ने क्या किया, सही रास्ते को अपना लिया। उसने क्या कर दिया, उसके जीवन को ही चेंजेस कर दिया, उसके जीवन को ही बदल दिया। तो बच्चों कवि हमसे ये कहना चाहता है कि हमेशा हमें सही रास्ते को अपनाना चाहिए। हमें रास्ते ऐसे मिलेंगे भ्रमित करने वाले, लेकिन हमें शांत दिमाग से, एक प्रकार से धैर्य से
काम लेते हुए सारा काम करना है तो हम क्या करते हैं, सही रास्ते को अपना लेते हैं। ये हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो इन चीज़ों को हमें अच्छे से देखना है। आगे आप भी जैसे कि अभी 9th पास करने के बाद 10th में जाओगे, 11th से आप सब्जेक्ट लेने 11th में कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, आपको आगे भविष्य में कुछ करना है, तो इन सबको हमें क्या करना है, अच्छे से अपनाना है। तो बच्चों आज की पोएम हमारी ये थी द रोबस्ट फर्स्ट पर। इसकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए क्लास में वाइंड अप करते हैं।